जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीवी वास्तु टिप्स में। भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का गहन मनोविज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है और संघर्षों के बीच स्थिर रहने की कला है। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन मोह, करुणा और भ्रम से भरकर अपने ही कर्तव्य से पीछे हटने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य उपदेश दिया वही गीता के रूप में हमारे सामने है। यह संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़ा है। चाहे वह परीक्षा का तनाव हो, नौकरी का दबाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या मन के भीतर चल रहा द्वंद्व, गीता हमें सबसे पहले कर्म का महत्व सिखाती है। कर्मण्येधिकारस्ते का अर्थ केवल इतना नहीं कि काम करो, बल्कि यह कि पूरे समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा से काम करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब मनुष्य फल की चिंता में डूब जाता है तो उसका वर्तमान क्षण छिन जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और वह भय व तनाव का शिकार हो जाता है। गीता कहती है कि कर्म ही पूजा है, यदि कर्म शुद्ध है तो फल अपने समय पर अवश्य मिलेगा। यही विचार दैनिक जीवन में अद्भुत शांति देता है, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि हमारा अधिकार प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। गीता आत्मा की अमरता का भी संदेश देती है। न जायते म्रियते वा कदाचित हमें यह स्मरण कराता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो मृत्यु का भय कम हो जाता है और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम समझते हैं कि हानि, बिछोह और परिवर्तन जीवन की यात्रा का हिस्सा है, अंत नहीं। यह विचार हमें दुख के समय टूटने से बचाता है और साहस देता है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आएगा। गीता समत्व का मार्ग दिखाती है। समत्व योग उच्यते अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में सम्मान रहना ही योग है। दैनिक जीवन में हम छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। प्रशंसा मिलती है तो अहंकार बढ़ जाता है और आलोचना मिलती है तो मन टूट जाता है। पर गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर संतुलित रहता है वही सच्चा साधक है। यह संतुलन अभ्यास से आता है, ध्यान से, आत्मचिंतन से और स्वयं को समझने से। गीता मन के नियंत्रण पर विशेष बल देती है। उद्धरेदात्मना आत्मसम्मानम का अर्थ है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि हम सकारात्मक विचारों से भरा है तो वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है, पर यदि वह भय, ईर्ष्या और क्रोध से भरा है तो हमें पतन की ओर धकेल देता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि प्रतिदिन अपने मन को अनुशासित करो, ध्यान करो, क्रोध को नियंत्रित करो और इच्छाओं को सीमित रखो, क्योंकि इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश होता है। यह मनोवैज्ञानिक श्रृंखला आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। गीता हमें अपने स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है। स्वधर्म में निधनम श्रेयम अर्थात दूसरों का मार्ग अपनाने से अच्छा है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, चाहे उसमें कठिनाइयाँ क्यों ना हो। आज की दुनिया तुलना से भरी है। हमें दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं, पर गीता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो कार्य हमें सौंपा गया है वही हमारा धर्म है और उसी में निष्ठा की सच्ची सफलता है। गीता भक्ति मार्ग का हमें रास्ता दिखाती है, पर भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण भी है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारे भीतर एक आंतरिक शक्ति जागृत होती है। हम समझते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कोई अदृश्य शक्ति हमारे कर्मों की साक्षी है और वही हमें यही सही दिशा दिखाती है। यह विश्वास कठिन समय में आशा का दीपक बन जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन ही जीवन का बिल्कुल
अच्छा नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए अहंकार मत करो और निराश भी मत हो। सफलता स्थायी नहीं और असफलता अंतिम नहीं। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें डरा नहीं पाएंगे। दैनिक प्रेरणा के रूप में यदि हम प्रतिदिन गीता का एक श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ पर चिंतन करें और उसे अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगेगा। हम प्रति क्रियाशील नहीं बल्कि जागरूक बनेंगे। हम परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि अपने विचारों के स्वामी बनेंगे। यही गीता का वास्तविक चमत्कार है। बाहरी दुनिया नहीं बदलती, पर भीतर की दुनिया परिवर्तित हो जाती है, और जब भीतर शांति हो तो हमारे बाहरी संघर्ष भी साधना बन जाते हैं। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध नहीं बल्कि एक अवसर है, स्वयं का जानने का, अपने कर्तव्य को निभाने का और परम सत्य की ओर बढ़ने का। जब भी मन डगमगाए, जब भी भय घेर ले, जब भी परिणाम की चिंता सताए, तब गीता का यह संदेश याद रखिए कि कर्म करते रहो, समभाव रखो, मन को साधो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि यही मार्ग अंततः हमें आंतरिक शांति, स्थिरता और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, धन्यवाद।